हेलो एवरीवन, होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से आप सीखोगे 50 से ज़्यादा क्वेश्चन और उनके आंसर्स, वो भी इंग्लिश में, जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। तो चलो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मुझे क्या पहनना चाहिए। मुझे क्या पहनना चाहिए। अगर आप को इसको इंग्लिश में बोलना हो तो बोलो व्हाट शुड आई वेयर। व्हाट शुड आई वेयर मतलब मुझे क्या पहनना चाहिए। पैंट और शर्ट पहन लो। अगर आपको किसी से बोलना हो पैंट और शर्ट पहन लो तो उसको इंग्लिश में बोलो वेयर पैंट एंड शर्ट। वेयर पैंट एंड शर्ट। आज आप क्या कर रहे हैं। आप किसी से अगर क्वेश्चन कर रहे हैं कि आज आप क्या कर रहे हैं तो उसको आप इंग्लिश में बोलो व्हाट आर यू डूइंग टुडे। व्हाट आर यू डूइंग टुडे इसका मतलब आज आप क्या कर रहे हैं। मैं कुछ काम कर रहा हूँ। अगर आपको बताना पड़ रहा है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो उसको इंग्लिश में आप बोलो आई एम डूइंग सम वर्क। आई एम डूइंग सम वर्क मतलब मैं कुछ काम कर रहा हूँ अभी। क्या तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया। आप किसी से अगर क्वेश्चन करो कि क्या तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया तो उसको इंग्लिश में आप बोलो डिड यू लॉक द डोर। डिड यू लॉक द डोर। नहीं, क्योंकि मैं यही रहूँगा। इन्होंने आपने मतलब लॉक नहीं किया क्योंकि आपको वही रहना है तो आप उसको इंग्लिश में बोलो नो बिकॉज आई विल स्टे हेयर। नो बिकॉज आई विल स्टे हेयर नहीं क्योंकि मैं यही रहूँगा, बाहर नहीं जा रहा हूँ। और अगला सेंटेंस देखो, आप कितने बजे घर आ रहे हैं। आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कितने बजे घर आ रहे हैं तो आप उसको सिंपल इंग्लिश में पूछ लो व्हाट टाइम आर यू कमिंग होम। व्हाट टाइम आर यू कमिंग होम मतलब आप कितने टाइम घर आ रहे हैं। लगभग दोपहर 2 बजे। अगर बताना पड़ रहा है कि लगभग दोपहर 2 बजे तो आप उसको इंग्लिश में बोल दो अराउंड 2 PM। अराउंड 2 PM। मुझे बाद में याद दिलाना। अगर आप बोल रहे हो मुझे बाद में याद दिलाना तो उसको आप इंग्लिश में बोलो रिमाइंड मी लेटर। रिमाइंड मी लेटर इसका मतलब अभी नहीं, मुझे बाद में याद दिला देना। अगला सेंटेंस है ठीक है बाद में याद दिला दूंगा। अगर बोलो कि ठीक है बाद में याद दिला दूंगा तो आप सिंपल इसको इंग्लिश में बोल दो ओके आई विल रिमाइंड यू लेटर। ओके आई विल रिमाइंड यू लेटर मतलब मैं आपको बाद में याद दिला दूंगा। इसका क्या मतलब है। इसका क्या मतलब है और इसको इंग्लिश में आप बोलोगे व्हाट डज इट मीन। व्हाट डज इट मीन मतलब इसका क्या मतलब है। क्या तुम्हें सच में नहीं पता। आप अगर किसी से क्वेश्चन करो यार तुमको ये सच में नहीं पता है तो आप उसको इंग्लिश में पूछो डिड यू रियली डोंट नो। डिड यू रियली डोंट नो क्या तुम्हें सच में नहीं पता। आइए कुछ नया सीखे। आइए कुछ नया सीखे आप इसको इंग्लिश में बोलो लेट्स लर्न समथिंग न्यू। लेट्स लर्न समथिंग न्यू मतलब आओ कुछ नया सीखते हैं। हाँ मैं भी यही सोच रहा था। हाँ मैं भी ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको ऐसे से याद होना चाहिए आप लोगों को। यप दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। यप दैट व्हाट आई वाज थिंकिंग। यहाँ पर से ये यप जो है ये एडवांस इंग्लिश का वर्ड है यप। वैसे तो हम यस बोलते हैं लेकिन यप भी बोल सकते हैं। और अगला सेंटेंस आप देख लो, क्या मैंने आपको सही समझाया। अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या मैंने आपको सही समझाया तो उसको इंग्लिश में बोल दो डिड आई एक्सप्लेन टू यू राइट। डिड आई एक्सप्लेन टू यू राइट मतलब क्या मैंने आपको सही समझा दिया है ना। हाँ मैं सही समझ गया। आपको बोलना है हाँ मैं सही समझ गया है तो उसको आप इंग्लिश में बोल दो यस आई अंडरस्टैंड। यस आई अंडरस्टूड हाँ मैं समझ गया हूँ। यस आई अंडरस्टूड समझाया, समझाया का सेकंड फॉर्म होता है अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड और अंडरस्टूड। अंडरस्टूड हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। आपके घर पर कौन है। आप अगर किसी से क्वेश्चन करोगे आपके घर पर कौन है तो आप उसको इंग्लिश में पूछो हु इज़ एट योर हाउस। हु इज़ एट योर हाउस मतलब आपके घर में कौन है। मेरे घर पर कोई नहीं है। मेरे घर पर कोई नहीं है आप इसको इंग्लिश में बोलो नो वन इज़ एट माई हाउस। नो वन इज़ एट माई हाउस मतलब मेरे घर पर कोई नहीं है, घर खाली पड़ा हुआ है। क्या तुम कुछ जानते हो। क्या तुम कुछ जानते हो को बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छे से याद करना, 2-3 मरतबा रिपीट कर लेना। डू यू नो समथिंग। डू यू नो समथिंग क्या तुम कुछ जानते हो। नहीं मुझे कुछ नहीं पता। नहीं मुझे कुछ नहीं पता इसको आप इंग्लिश में बोलो नो आई डोंट नो एनीथिंग।
नो आई डोंट नो एनीथिंग, मतलब नहीं मुझे कुछ नहीं पता है। और अगला सेंटेंस है हमारा, क्या अलार्म घड़ी बंद हो गई है? इसको आप इंग्लिश में बोलो, डिड द अलार्म क्लॉक गो ऑफ? डिड द अलार्म क्लॉक गो ऑफ, मतलब क्या अलार्म घड़ी बंद हो गई है? नहीं, अभी भी बज रही है। नो इट्स स्टिल रिंगिंग। नो इट्स स्टिल रिंगिंग, मतलब अभी भी बज रही है। उठने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू गेट अप। उठने का समय आ गया है। इट्स टाइम टू गेट अप। मुझे पता है अभी उठ रहा हूँ। अगर आप बोल रहे हैं मुझे पता है अभी उठ रहा हूँ, तो आप उसको इंग्लिश में बोलो, आई नो गेटिंग अप नाउ। आई नो गेटिंग अप नाउ। क्या आप बीमार महसूस कर रहे हैं? या फ्रेंड्स याद रखना, क्या आप बीमार महसूस कर रहे हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि आप बीमार हैं। आर यू फीलिंग सिक? आर यू फीलिंग सिक, मतलब क्या आपको बीमारी जैसा कुछ लग रहा है? नहीं, नींद आ रही है। नहीं, नींद आ रही। आप इसको इंग्लिश में बोलो, नो फीलिंग स्लीपी। नो फीलिंग स्लीपी, मतलब मुझे नींद आ रही, थोड़ा थकान सी महसूस हो रही। क्या आप कल अच्छी तरह सोए थे? आप इसको इंग्लिश में बोलो, डिड यू स्लीप वेल यस्टरडे? डिड यू स्लीप वेल यस्टरडे? हाँ, मैं अच्छी तरह सोया था। अगर आप बोल रहे हो हाँ मैं अच्छी तरह सोया था, तो आप इसको इंग्लिश में बोलो, यस आई स्लेप्ट वेल। यस आई स्लेप्ट वेल, मतलब हाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से रात में सोया था। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, आप कल रात खर्राटे ले रहे थे। आप कल रात खर्राटे ले रहे थे। इसको इंग्लिश में आप बोलो, यू वर स्नोरिंग लास्ट नाइट। यू वर स्नोरिंग लास्ट नाइट। स्नोरिंग में होता है खर्राटे लेना फ्रेंड्स। जब हम सोते हैं तो घर घर करते हैं, उसको हम स्नोरिंग बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, कल रात में बहुत सोया। आप इसको इंग्लिश में बोलो, येस आई स्लेप्ट अ लॉट लास्ट नाइट। यस आई स्लेप्ट अ लॉट लास्ट नाइट। अगला सेंटेंस देखो, मुझे अपना चेहरा धोने जाना है। इसको इंग्लिश में बोलो, आई हैव टू गो वॉश माई फेस। आई हैव टू गो वॉश माई फेस, मतलब मुझे अपना मुंह जो है साफ़ करना है, चेहरा धोना है। ठीक है, अपना चेहरा धोकर आओ। ओके वॉश योर फेस। ओके वॉश योर फेस, बहुत ही ईजी सेंटेंस है फ्रेंड्स, अच्छे से याद हो जाएगा। और अगला सेंटेंस देख लो, ये नाश्ता करने का समय है। आप किसी को बोल रहे ये नाश्ता करने का समय है, तो उनको आप इंग्लिश में बोलो, इट्स टाइम टू ईट ब्रेकफास्ट। इट्स टाइम टू ईट ब्रेकफास्ट। ये ब्रेकफास्ट को फ्रेंड्स हमेशा याद रखेंगे, ब्रेकफास्ट नहीं प्रोनाउंस करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ब्रेकफास्ट। मैं भूख से मर रहा हूँ, चलो खाते हैं। इसको आप इंग्लिश में बोलो, आई एम स्टारविंग, लेट्स ईट। बहुत ही ईजी सेंटेंस है फ्रेंड्स, आसानी से याद कर लो, 2-3 मरतबा रिपीट मारो, याद हो जाएगा। मैं भूख से मर रहा हूँ, चलो खाते हैं। आई एम स्टारविंग, लेट्स ईट। कितना ईजी है फ्रेंड्स। मैं अभी भी जमाई ले रहा हूँ। इसको आप इंग्लिश में बोलो, आई एम स्टिल योइंग। आई एम स्टिल योइंग। आई एम स्टिल योइंग, मैं अभी भी जमाई मतलब फ्रेंड्स होता है ना, हम बार बार मुंह खोलकर अंदर सांस लेते हैं, उसको हम यॉर्निंग बोलते हैं। तुम्हें जाकर सोना चाहिए। यू शुड गो एंड स्लीप। यू शुड गो एंड स्लीप, तुम्हें जाकर सोना चाहिए। मुझे अपने बालों में कंघी करनी है। ये भी बहुत कॉमन सेंटेंस है फ्रेंड्स, लेकिन हर किसी को इसका इंग्लिश नहीं पता होता है। आई हैव टू कॉम्ब माई हेयर। आई हैव टू कॉम्ब माई हेयर, इसका मतलब मुझे अपने बालों में कंघी करनी है। कॉम्ब मीन्स होता है कंघी करना, बाल खींचना, बाल बनाना, जो भी आपके यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोला जाता हो। तुम्हें पहले नहाना चाहिए। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि तुम्हें पहले नहाना चाहिए, तो आप उसको इंग्लिश में बोलो, यू शुड टेक अ बैथ फर्स्ट। यू शुड टेक अ बैथ फर्स्ट, मतलब सबसे पहले आपको नहाना चाहिए।